वेलकम टू एडजुवेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स की। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स की। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि 8 फिजियोलॉजिकल पीएच, ये मान लो हमारा फिजियोलॉजिकल पीएच है अराउंड pH 7, जो दोनों आयनाइजेबल ग्रुप, जो भी आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं अमाइनो एसिड, एक किस फॉर्म में रहते हैं? चार्ज फॉर्म में रहता है। ठीक है, और वो एक एज ए एसिड और एक एज ए बेसिक काम करता है। ठीक है, अगर पीएच ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये क्या करेगा? ये ग्रुप निकाल सकता है प्रोटॉन, तो हम कह देंगे ये एक एज ए एसिड। अगर पीएच हम कम कर देंगे तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला एक्सेप्ट कर सकता है, तो हम कह देंगे ये एक एज ए बेस। ठीक, तो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? ज़्यूटारानिक फॉर्म। तो पता ही चला जो प्रीडोमिनेंट स्पीसीज़ होती है, ये स्पीसीज़ नंबर हम 2 मान लेते हैं। इस पर चार्ज क्या आ रहा है? ज़्यूटारानिक फॉर्म पर चार्ज क्या आ रहा है? 0। और जो बिल्कुल लो पीएच होता है वहाँ पर दोनों ग्रुप कैसे रहते हैं? प्रोटोनेटेड। ये भी प्रोटोनेटेड है, ये भी प्रोटोनेटेड है। ठीक है, तो इस केस में हमको स्पीसीज़ मिलती है +1। ठीक, और जो हाई पीएच पर हमारे अमाइनो ग्रुप से प्रोटॉन निकल जाता है तो हम कह देते हैं हमको स्पीसीज मिलती है -1। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड जो है एक प्रोसेस है जो इन विट्रो है। ठीक है, किसी भी अमाइनो एसिड का कोई एसिड अगर उस पर मीडियम में बढ़ाएं उस अमाइनो एसिड्स के, या बेस ऐड करें, तो उसके आयनाइजेबल ग्रुप पर क्या असर आता है वो हम लोग देखते हैं। तो उसमें हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ द पीके ऑफ आयनाइजेबल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड व्हाट इज़ द पीआई ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक, सिंपली ऐसे समझें कि मान लो बिल्कुल लो पीएच पर हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो लो पीएच पर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो हम मान लेते हैं ना कि प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है। ठीक, OH के कंपैरिजन में यही हो जाएगा आपका लो पीएच। लो पीएच मतलब लेस देन मान लो 2 pH है। ठीक, और अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस साइड में हो जाएगा, ये भी प्रोटोनेटेड है, ये तो हमको पता ही है। ये मान लो अनचार्ज वाला अमाइनो एसिड्स है। ठीक, तो जैसे जैसे हम पीएच को क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। अगर जैसे इससे अगर हम मान लें इस साइड में पीएच को जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं, मान लो ये 2 pH था। ठीक है, इस साइड में हम पीएच को इंक्रीज़ कर रहे हैं। पीएच को इंक्रीज़ करके हम क्या ऐड करेंगे? NaOH। ठीक, जितने प्रोटॉन निकलेंगे उतना OH हमारा लगेगा उसमें। ठीक, तो जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्रोटॉन रिलीज़ होता है। कहाँ से? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ठीक, जब प्रोटॉन रिलीज़ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से तो हमारी स्पीसीज़ क्या मिल जाती है? अल्फा -H और ये R। तो एक ऐसा पीएच जिस पीएच पर ये अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटॉन रिलीज़ हुआ है, तो उस पीएच को क्या बोल देंगे? उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पीके। ठीक, अच्छा, पीके का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लो 100 एलानिन मॉलिक्यूल थे। ठीक है, 100 एलानिन मॉलिक्यूल थे, 100 के 100 अमाइनो एसिड किस फॉर्म में थे? ये स्पीसीज़ नंबर 1 मान लेते हैं, स्पीसीज़ नंबर 1। और इस पर चार्ज क्या आ रहा है? हमको पता है इस पर चार्ज आ रहा है +1। ठीक, एक ऐसा पीएच आता है जब इस 100 एलानिन मॉलिक्यूल्स से 50 प्रोटॉन निकल जाते हैं। किस ग्रुप से? अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो ये एक ऐसा पीएच है जिस पर 50 एलानिन मॉलिक्यूल्स में से प्रोटॉन निकल गया। कहाँ से? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो इस पीएच पर मान लो ये 2.3 है। ठीक है, 2.3 pH पर ये प्रोटॉन निकला, जिस पर 50 कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटॉन निकल गया। तो हमारे पीके की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? पीके की डिफिनेशन ये हो जाएगी
50% डिसोसिएशन ऑफ या डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 50% इन द सेंस आप समझ रहे हैं कि 100 ग्लाइसिन एलेनिन मॉलिक्यूल्स थे, उन 100 एलेनिन मॉलिक्यूल्स में से 100 के 100 कैसे थे, प्रोटोनेटेड। जब ये पीएच आया तो 50 किस फॉर्म में होंगे, 50 ने प्रोटॉन को रिलीज़ कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पीएच पर हमको प्लस की स्पीसीज़ मिलेंगी 50 एलेनिन और 0 की स्पीसीज़ मिल जाएगी 50 एलेनिन। तो अभी आपको डेफिनेशन शायद समझ में आ रही होगी कि पीके क्या होता है। पीके होता है एक ऐसा पीएच जिस पीएच पर 50% किसी आयनाइजेबल ग्रुप से प्रोटॉन निकल जाता है। यहाँ पर 50% का सेंस क्या है, 100 एलेनिन मॉलिक्यूल्स थे तो 50 एलेनिन मॉलिक्यूल्स से प्रोटॉन निकल गया। तो 50 से निकला, 50 का तो अभी नहीं निकला ना, 50 का अभी नहीं निकला। तो हम कह सकते हैं ना कि 50 हमारे अभी इसी स्पीसीज़ के फॉर्म में है और 50 का निकल गया, वो 0 आ गया। देखो ये 0 है ना, इस पर ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, 0। अब जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा तो बहुत सारे और भी जो प्रोटॉन बचे हुए हैं वो भी निकल जाएगा। तो क्या स्पीसीज़ हमको मिल जाएगी, डोमिनेंट ये होने लगेगी ना, ठीक। तो एक ऐसा बीच में कहीं ना कहीं स्पीसीज़ आ जाएगा जहाँ पर सारे के सारे हमारे एलेनिन मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, 100 के 100 कैसे होंगे, 100% कह लो या 100 के 100 एलेनिन मॉलिक्यूल समझ लो कि सब 0 के फॉर्म में आ जाएंगे। सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से प्रोटॉन निकल चुका होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हमारा अमाइनो ग्रुप बचा। अमाइनो ग्रुप से भी एक ऐसा पीके आएगा, एक ऐसा पीके मतलब एक ऐसा पीएच आएगा, ये मान लो 9.7 है, ठीक, ये 9.7 है। तो 9.7 पर 50% जो अमाइनो ग्रुप का है वो प्रोटॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ पर तो हमको 0 स्पीसीज़ मिल रही थी, वो भी 50 एलेनिन की, और 50 एलेनिन में से अमाइनो ग्रुप का प्रोटॉन निकल गया। यहाँ पर स्ट्रक्चर हम बना लेंगे, निकल गया तो ये अनचार्ज हो गया अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये तो ऑलरेडी निकल चुका था, ये हो गया, ये हो गया। तो हमको स्पीसीज़ कैसी मिल गई, -1, ठीक। तो पता चला 9.7 एक ऐसा पीके है जिस पीके पर या जिस पीएच पर 50% अमाइनो ग्रुप का प्रोटॉन निकल गया। तो 50 एलेनिन हमारे 0 स्पीसीज़ हैं और 50 एलेनिन हमारे -1 की स्पीसीज़ है। ये कितना है, 9.7। ये किसका पीके हो जाएगा, पीके ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप। ये किसका पीके हो जाएगा, पीके ऑफ अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि पीके क्या है। पीके का मतलब 50% डिसोसिएशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एन आयनाइजेबल ग्रुप। अब देखो जैसे यहाँ पर 50% हमको ये मिल रहे थे, 50% 0 स्पीसीज़ मिल रही थी, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा तो बाकी के जो अभी प्रोटोनेटेड थे 50 वाले वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, इसकी स्पीसीज़ बढ़ने लगेगी। यानी कि कुछ टाइम के बाद में ये हमारे 40 ही रह जाएंगे +1 वाले, ये हमारे 60 हो जाएंगे 0 वाले। कुछ देर के बाद में हमारे पास ये बचेंगे 20 ही, मान लो 20 बचे +1 वाले, और हमारे पास कितना बचा यहाँ पर 80 मॉलिक्यूल्स हो गए 0 वाले। एक ऐसा पीएच होगा जहाँ पर 100 के 100 मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे, 0 वाले। अब क्या बचा, अब उसके बाद में धीरे धीरे क्या होने लगेगा, प्रोटॉन यहाँ से निकलने लगेगा अमाइनो ग्रुप से। जब अमाइनो ग्रुप से प्रोटॉन निकलने लगेगा तो इसकी स्पीसीज़ का लेवल क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो हम कह देंगे कि धीरे धीरे मान लो यहाँ पर 40 0 स्पीसीज़, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मान लो 80 0 स्पीसीज़, 20 -1 की बन गई। धीरे 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 यहाँ पर 50 की 0 स्पीसीज़ और 50 की -1 आ गई। तो ये एक ऐसा पीके या ऐसा पीएच होगा जिस पीएच पर 50 हमारे 0 स्पीसीज़ होंगे और 50 हमारे -1 की स्पीसीज़ होगी। तो देखो ये एक पीके है जिस पर हमको क्या मिल रहा है, 50 +1 और 50
-1, ये pK है या pH है जिस पर 50 हमको, सॉरी यहाँ पर 0 होगा, 0 मिल रहा है, और यहाँ पर माइनस ये भी 50 मिल रहा है। तो इन दो pK के बीच में कोई एक ऐसा pK होगा, या कह लो या एक ऐसा pH होगा, ठीक है, जिस pH पर सारे के सारे हमारे एलानिन मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होंगे, 0 के फॉर्म में होंगे। तो हम क्या करेंगे, 2.3 प्लस 9.7 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा, 12/2/6। तो 6 pH एक ऐसा pH होगा इन दो pH के बीच में। ये क्या था 2.3, ये क्या था 9.7। तो 2.3 और 9.7 के बीच में एक ऐसा pH आएगा जो कि 6 आएगा। उस 6 pH पर सारे के सारे हमारे एलानिन मॉलिक्यूल्स कैसे मिलेंगे, 100% एलानिन मॉलिक्यूल्स, 100 के 100 एलानिन मॉलिक्यूल्स हमारे कैसे मिलेंगे, 0 के फॉर्म में। तो इस pH को क्या बोल देंगे, PI। ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि pK क्या है। pK मतलब 50% डिसोसिएशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एन आयनाइजेबल ग्रुप। ठीक, तो ये pK हो गया किसका, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का 2.3। कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 2.3 या 2.9 समथिंग, अलग अलग रहती है। और ये pK क्या हो जाएगा, 50% डिसोसिएशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एन अल्फा अमाइनो ग्रुप। इन दो pK के बीच में एक ऐसी स्पीसीज मिलेगी, इन दोनों को डिवाइड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को जोड़ के, तो एक ऐसा हमको pH निकल कर आएगा जिस pH पर सारे के सारे हमारे 0 स्पीसीज मिलेंगी, और उस pH को क्या बोल देंगे, PI। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो PI हमेशा कैसे निकालते हैं, कोई भी स्पीसीज हो, +2 फिर +1 फिर 0 फिर -1 -2, या जो भी आप इधर ऐड कर लें। तो 0 से हम लेफ़्ट साइड में हमेशा +1 +2 +3 +4, 0 के राइट साइड में -1 -2 -3 ऐसी स्पीसीज मिलती है। लेकिन ये स्पीसीज एक स्पीसीज दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए एक प्रोटॉन निकलता है ना, तो यानी कि प्लस का 1 और माइनस का 1 के बीच में 0 है। प्लस का 1 से -0 आने के लिए एक pK होगा, एक प्रोटॉन निकलेगा, और 0 से -1 आने के लिए एक प्रोटॉन निकलेगा। तो ये जो भी वैल्यू दी होगी, मान लो ये यहाँ पर 2.9 है और यहाँ पर 9.8 है, तो इन दो वैल्यू के बीच में ही तो एक ऐसा pH होगा जिस पर हमको 0 मिलेगी स्पीसीज। तो हमें कोई भी पेप्टाइड हो, कोई भी प्रोटीन हो, ठीक है, तो उसका सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी उसकी pK वैल्यू दी हो उसके प्रोटोनेटर फॉर्म में बना लेंगे, फिर स्टेप वाइज उनकी दी हुई जो भी वैल्यू हो निकाल देंगे, और जहाँ पर भी हमको +1 0 और 0 से लेके -1 के बीच में वैल्यू होगी, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, हमारा PI निकल आएगा। ठीक, आई होप आपको ये एटलीस्ट ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि pK क्या होता है और PI क्या होता है। ठीक, इसके अलावा जैसे NaOH ऐड करेंगे तो 50 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स से अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ये प्रोटॉन निकला है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हमारा OH का 0.5 इक्विवेलेंट। 0.5 का मतलब ही यही होता है कि 50 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल से जो प्रोटॉन निकला है उसको इक्विलिब्रेट या उससे कौन बाइंड किए हैं, 5.5 का मतलब 50। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर PI पर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके PI पर क्या हो जाएगा, सॉरी pK पर 1.5 इक्विवेलेंट ऑफ OH। बहरहाल आपको ये pK की डिफिनेशन समझनी है। pK क्या होता है, एक ऐसा pH जिस पर 50% डिसोसिएशन ऑफ प्रोटॉन हो जाता है फ्रॉम एन आयनाइजेबल ग्रुप। ठीक, PI क्या होता है, जिस पर ओवरऑल हमारी स्पीसीज पर चार्ज क्या रहता है, 0। ठीक है, लेकिन वो होती तो आयनिक स्पीसीज है ना, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, लेकिन ओवरऑल चार्ज क्या रहता है, 0। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइट्रेशंस ऑफ अमाइनो एसिड्स जिनके पास में आयनाइजेबल साइड चेन भी होती है। ठीक है, एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड के टाइट्रेशन की बात करेंगे कि उनका PI हम लोग कैसे निकालेंगे।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।